अरे वाह, क्या कर रही हो चंदा? देखिए, आप हमसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। आप तो जानती ही हैं, दादी जी को सब पसंद नहीं है। चंदा, आप ऐसे का ही बोल रही हो? अरे हमने तो तुम में एक अच्छा दोस्त देखा है। बस इसी लाने तुमसे माफी मांगने आए थे। किस बात के लिए दीदी? जो कुछ हमने किया तुम्हारे साथ उसके लिए। हमने जैसा भी व्यवहार किया तुम्हारे साथ उसके लिए हमें माफ कर दो चंदा। और ये देखो, हम प्रायश्चित के लिए तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आए थे। दीदी, हम गरीब जरूर हैं पर हम लालची नहीं हैं। और ये बात अगर दादी जी को कल पता चल गई तो उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा। वो तो नाराज हो जाएंगे हमसे। हम ये साड़ी नहीं लेंगे दीदी। चंदा देखो, इसे मना मत करो, इसे रख लो ना, एक दोस्त के नाते। हमें नहीं चाहिए आपकी साड़ी और नहीं चाहिए आपकी दोस्ती। आप समझ नहीं रही हैं। बहुत मुश्किल से हमें रहने के लिए छत मिली है। हम इसे गंवाना नहीं चाहते। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं दीदी। ऐसा मत बोलो चंदा। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। दादी जी, किसी को क्या हो गया? अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे कहाँ मार डालेगा? बचाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान जीजी। चंदा देख कर रही है, हटा इसको, हटा, ये हमें काट डालेगा, मार डालेगा। तू तो हमें मदद ही मत करना, तू तो दूर ही रहना। अम्मा जी, हम तो चुप करते हैं। अरे तुम रुको। तुम कहाँ जा रही हो भाभी? अभी उठ के तुम्हें काट लेगा ना। ये नकली सांप हिल काहे रहा है? अरे ये असली सांप कहाँ से सरक आया? हटा इसे, हटा, सब तमाशा क्या देख रहे हैं, मार डालेगा, हटा। बहुत जोर एक्टिंग कर रही है हमारी अम्मा। चंदा तू ही, चंदन सर का, ओए डस लेगा हमें, चंदन सर का। ये तो असली है। हे भगवान, हमारी अम्मा को काट लेगा। सांप! मार दे इसको। अरे सांप! अरे अम्मा सांप को काट लेंगी ना, मतलब कि सांप अम्मा को काट लेगा रे। चंदा को सांप ने काट दिया। भाई हम क्या कह रहे हैं कि तू लाई थी सांप हमें मारने के लिए, इसे डस गया, इसका जहर कोई चूस निकालो। दादी जी, वो तरीका गलत है। सांप के काटने का फर्स्ट एड यही है। तू सिखाएगी? फोन करते हैं हम डॉक्टर को। डॉक्टर को फोन कीजिए मम्मी जी, जल्दी। जैसे सब पता है सांप के लिए क्या करना है, डॉक्टर है क्या? अरे किसी को मदद के लिए तो बुलाओ। मतलब कि चंदा को सांप ने शांति सदन से बोल रहे हैं, शांति सदन से बोल रहे हैं, कौशल्या बोल रहे हैं। जल्दी से आ जाइए घर पर, जल्दी से। यहाँ सांप है, काट लिया है किसी को। चंदा को सांप ने काट लिया है। किसी को नहीं, चंदा को। देख डॉक्टर आया कि नहीं, देख बेटा, जल्दी से देख। क्या हो गया? प्लीज आइए ना जल्दी। जल्दी आइए। एक तो सारी खिड़की बंद करनी है और मैंने ये कस के बांध लिया, इसे बाहर लेके चलते हैं। अरे वो लड़की मरवर तो नहीं गई? अरे जहर चढ़ने में टाइम थोड़ी ना लगता है। इसे तो हमारे वो सदानंद बाबा है ना, वहाँ लेकर जाना चाहिए। वो माहिर है जहर उतारने में। नंदू जी, अब डॉक्टर को बुलाइए फटाक से। जी अभी बुला। वो आ रहा है, हम बोला था प्रत्या को। अरे अम्मा, इस सांप की हेरा फेरी कैसे हो गई? इस लड़की को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बता रहे हैं। अच्छा तू हमें क्या डरा रही है? हमें तो पता था कि ऐसा कुछ होगा। अरे हमें तो बहुत डर लग रहा है अम्मा। ये तो हिलडुल ही नहीं रही है। अगर ये मरा गई ना तो पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा और सारे सपने भिसवा। तू थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखेगी, कछु नहीं होगा। अरे हम काम मुंह खोल रहे हैं, हम तो बंदी कर रहे हैं। बस हाँ, ये डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, है उतार दीजिए जहर। अरे पुलिस नहीं भी आई तो भी शिवम के लिए दूसरी लड़की कहाँ से पैदा करेंगे? हमारा सरला सदन तो धरा का धरा ही रह जाएगा। हे भगवान, इस मासूम लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए।
ओ आ गए। अरे जाओ अंदर ढूंढो, इतना बड़ा सांप है। देखो देखो बेहोश कर दिया इसे काट के, जल्दी से ढूंढो। दादी जी ढूंढ लेंगे। हाँ हमारे कमरे में चलो है। चलो चलो चलो, कहाँ है सांप? यहाँ काटा है। सब भाई है नंदू बेटा। हाँ जी, चलो यही पे, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो। हाँ आराम से, यही तो पे हम कहीं है। यहाँ रख देते हैं पहले। अम्मा जी, हाँ। आपकी बहू ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अरे क्या अच्छा काम किया, सांप हम पे छोड़ दिया, अच्छा काम होता है। देखिए, जब सांप काटता है तो सबसे पहले जरूरी होता है उसके जहर को फैलने से रोकना, और इन्होंने वही किया है और सबके भले के लिए किया है। इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैंने इन्हें चेक कर लिया है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। ठीक है ठीक है। मेरी क्लिनिक का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ जी नमस्ते, अच्छा हुआ आप आ गए हैं। अच्छा, अरे भैया मिल गया, मिल गया, मिल गया। पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ लिया इन्होंने। हाँ पकड़ लिया। अम्मा जी, ये रहा आपका सांप, और हाँ ये जहरीला नहीं है। अच्छा अम्मा जी हम चलते हैं। हाँ चलो चलो जाओ। ओहो, डरा ही दिया था भैया। ठीक हो जाएगा। क्या हो गया है? ये हमारे ठेला मास्टर भी हमेशा गलत टाइम पे ही फोन करते हैं। हाँ बोलो। अरे श्रीमती जी, घर पर कोई आएगा 5,000 रुपए देने। हमने कुछ सामान दिया था, उसी के पैसे हैं, आप ले लीजिएगा। लेकिन हम तो घर पे है नहीं, तो रनिया है ना घर पे, वो उसको दे जाएगा, हम उससे ले लेंगे बाद में। अरे हमने उसे ही फोन किया था, पर वो फोन उठा ही नहीं रही। आप ही जाकर ले लीजिए ना। ओहो, तुम हमेशा हमें गलत टाइम पे ही काम बताते हो। चलो ठीक है, जा रहे हैं, रखो फोन। ओहो, अच्छा अम्मा, हम अब चलते हैं। अरे चंदा, चंदा, चंदा तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, अपनी दवाई वगैरह टाइम पे ले लेना। देखो अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी है। सड़क रही है, कुछ खा पी के जा। हैं? अरे अम्मा का बताएं, घर छोड़कर आए हैं ना, सारा काम पड़ा होगा, तो अभी जाते हैं, फिर बाद में आ जाएंगे। हैं चलो पाए लागी, ध्यान रखना। हाँ बेटा चंदा। चंदा पानी पियो थोड़ा सा। लो। ठीक है का अभी चंदा। नंदू जी मदद कीजिए, इसे उठा दो। बैठो बेटा, आराम से। आराम से, आराम से। बहू, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। हमें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? वो क्या है कि हमको एक लड़की पसंद है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए उसकी परीक्षा लो। देखो क्या है ना कि हम जीजी को तो बता नहीं सकते, वो तो हमारी शादी की बात सुनकर काला कोना पकड़ लेती हैं, और परी को बताएंगे तो बिलावजा अखबार में बात छप जाएगी। तो बची तुम। ये मामा जी को अचानक क्या हो गया? यहाँ तो लोग मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं और ये मेरी हेल्प मांग रहे हैं। क्या सोच रही हो बहू, करोगी ना हमारी मदद? मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? और अगर मम्मी जी को पता चल गया तो? अरे जीजी की तो तुम बात मत करो, तुमको क्या सुनाए पुरानी रामायण। जीजी तो चाहती नहीं कि हमारी जिंदगी बसे, वो तो हमारी जिंदगी को बंजर बनाना चाहती है। और तुम भी हमारे से हाथ खींच लोगी तो हम सोचेंगे कि हमारे हाथ में शादी की रेखा है ही नहीं। मामा जी रुकिए, देखिए आप ऐसे उदास मत होइए। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब फंसी ही हमारी चाल में। और हाँ, मैं ना सबसे पहले मम्मी जी से बात करती हूँ और फिर ही आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई बड़ा तमाशा हो जाए। अरे मेरी बात सुनो। देखो क्या है कि जीजी को मालूम चल गया तो गई हमारी भैंस घास चढ़ने, फिर हम उस लड़की से कभी ना मिल पाएंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे पास एक आइडिया है, अगर लड़की से हमारी बात पक्की हो गई तो हम जीजी को खुद ही बता देंगे। नहीं हम नहीं, तुम ही उनको बता देना। हाँ ठीक है, पर अगर मम्मी जी को ये पता चला कि
यदि मैंने लड़की को पसंद किया है तो? अरे अगर लड़की पारिवारिक है, सांस्कारिक है तो पता चलने दो। अरे हम कोई डरते हैं क्या किसी से? और अगर खराब हुई तो? खराब हुई तो भांडा हम अपने सर फोड़ लेंगे, ठीक है? देखो बहू, अगर तुम्हें कोई शंका है तो तुम हमारे साथ मत चलो। हम कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। और अगर चलना हो तो शाम को तैयार रहना। अरे खोल। अरे भिलाई से आ रही है का? इतनी देर काहे लगा दी दरवाजा खोलने में? हैं? ये हमारे कमरे का दरवाजा खुला काहे? बोल, काहे खुला है दरवाजा हमारा? है? बोल बता। जीजी हम सफाई कर रहे थे ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी देर काहे लगाई तूने? अच्छा एक बात बता, जब हम नहीं थे तो कोनो आदमी आया था 5,000 रुपए देने के लिए हमारे लिए? कोनो आदमी? नहीं जीजी, सुबह से तो कोई नहीं आया। और सोनल भी तो आपके साथ ही गई थी ना। अरे वो तो हमें मालूम है, सोनल हमारे साथ गई थी। हमें क्या बता रही है? रनिया कहाँ है? रनिया? ये रनिया कहाँ गई है? घर पे नहीं है जीजी, वो चाची के साथ कहीं गई है। चाची के साथ? हाँ। ये चाची के साथ जुगलबंदी करके कौन सा नया कर्म कांड करने गई है? हम समझ गए। रनिया हमारे पैसे हड़प कर चुकी है और ये उसकी चाची मिलके दोनों हमारे पैसों को आग लगा के ही वापस आएंगे, बता रहे हैं। तुम घर में काहे डटी हुई हो? हैं? वो ठेला वेला नहीं खोलना है, भजिया वजिया नहीं तलने हैं। जी हमारी मौसी की लड़की का फोन आया था। बहुत बड़ी बात हो गई है। हमारी बहन की सौतन आ गई है और हमारी बहन बहुत खुश है। हैं? ये क्या बात हुई? जीजी बहुत ही अमीर सौतन है। उसने सब कच्चू हमारी बहन के नाम कर दिया है। हम भी जा रहे हैं अपने 5 लाख रुपए लेने। 5 लाख? तुम काहे 5 लाख लेने जा रही हो भाई? तुम्हारा तो कोनो घर परिवार भी नहीं है, तुम क्या करोगी? कहा है ना जीजी, हमने उसको 4 लाख रुपए ब्याज पे दिए थे। अब आज उसने 5 लाख रुपए हमें देने का वादा किया है। हम बस वही जा रहे हैं। लेकिन जीजी सब इतने नसीब वाले थोड़ी होते हैं। अब देखो हमारे पास 5 लाख रुपए तो हैं, पर हमारी अकेली सारी जिंदगी निकल गई और कोई पति भी नहीं है हमारे पास। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं फिर 5 लाख रुपए लाने। हाँ जल्दी लाओ, जल्दी आप आराम कर लेना तब तक। हाँ हम कर लेंगे, तुम जल्दी लाओ। चाहते हैं। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी। हाँ बाबा जी की जय हो, जय हो। ये हमारी भतीजी है, जरा आप इसको भी अपने शरण में ले लीजिए ना। हाँ बाबा जी, बस कोनो ऐसा उपाय बताइए ना जिससे हम अपने एजी उजी मतलब कि हमारे पतिदेव हमारे बस में हो जाए। ब्रह्म महादेव, ये ले बच्चा, ये पुड़िया रख। अच्छा तो इसको क्या हमको खाना है? नहीं, इसे तू अपने पति को खिला देना और जैसे ही ये जादुई मंत्र पेट में पहुंचेगा, तेरा वो बंदरों की तरह गुलाटियां मारता हुआ तेरे आगे पीछे घूमेगा। किस सोच में पड़ गई बच्चा? अरे नहीं बाबा जी, हम ये पुड़िया के बारे में सोच रहे थे और सोच के बहुत बढ़िया लग रहा था हमको। इसे किसी और के हाथों से नहीं, अपने ही हाथों से खिलाना उसे। हाँ वैसे तो हम अपने हाथों से इनको खिलाएंगे, लेकिन अगर किसी और ने ये पुड़िया खिला दिया उनको तो तेरा एजीओजी किसी और का एजीओजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कहा ना उसी के मुताबिक हम यही करेंगे। हम उन्हीं को जाके खिला देंगे। बाबा जी बहुत बढ़िया काम चीज बताई है। तो ये लीजिए दक्षिणा। मूर्ख, बाबा पैसा नहीं लेता, तेरे जी में जो इच्छा हो यहाँ चढ़ा दे। अच्छा ठीक है बाबा जी,
प्रणाम। हाँ, प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। बाबा कल्याण जी हो। की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी, ब्रह्म बाबा जी महादेव। की जय हो, जय हो, जय हो। दादी जी ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ चंदा, दादी जी को क्या होगा? अच्छी है दादी जी। तो साहब में तो जहर था नहीं। जहर नहीं था तो क्या हुआ? हालत देखी थी आपने अपनी? काटो तो खून ना निकले। ओए, बहुत सुन लिया। हाँ, तुम्हारा बहुत सुन लिया, आज के लिए बहुत कर दिया। अब तो सड़क यहाँ से सड़क। नागिन ने हमें डस लिया, जहरीले नाखून से डस लिया। जा वो मिर्ची का पाउडर लेके आ और करेला का जूस लेके आ। हमें तो लगता है हमारे पूरे बदन में इसका जहर फैल रहा है। दादी जी धीरे बोलिए ना, इतनी आवाज के कारण चंदा की हालत देखिए, बेचारी डर से कैसे टेढ़ी हुई जा रही है। मम्मी जी, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस दादी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। वाह, तू तो बिल्कुल हमारी कुसिया जैसी। कुसिया को भी हमारी चिंता रहती है, अपने आप से पहले हमें रखती है। और ये देखी नागिन इधर उधर डोल रही है, हमें डसने के लाने। छोड़ो ना अम्मा जी, का है अपना खून जला रही हो इसके पीछे। हाँ, ऐसा ही कह रही तो कुसिया। जा तू हल्दी वाला दूध लेके आ, बेचारी चंदा चंदा के लाने हैं, इतनी कमजोर हो गई है। देख देख। सही दादी जी, आप सही कह रही हैं, बेचारी कितनी कमजोर हो गई। बेटा, हाँ दूध पी ले, बहुत हिम्मत दिखाई है तुमने, शाबाश बेटा। वैसे चंदा, अगर सांप सच में जहरीला होता ना तो अभी तक तुम्हारा टाटा बाय बाय हो गया होता। सच कह रहे हैं। कि थोड़ा सा समय निकाल के ना हमें भी थैंक यू बोल देना। ये ले, खुद ही सांप छोड़ती है और ठेंग को मांगती है। आज के लाने हैं ना तुम्हारा कार्यक्रम फिनिश। सरक कब सरक, इससे दूर ही रहना। जहरीली महिला से दूर ही रहना। अरे सांप का जहर भी पानी मांगे, इसके जहर के आगे नहीं बता रहे हैं, सच कह रहे हैं। और खुद को देखा था, जब सांप सामने था ना तो ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही थी। और हमारा क्या है, हमने तो कुछ ही नहीं किया। हम तो दादी जी की जान बचाने के लिए उस सांप को अपने हाथों से उठा के बाहर फेंकने वाले थे। पर बाहरी दुनिया, हमारी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। क्या बदतमीजी। हाँ, बिहेव योरसेल्फ। तुम क्या मुझे बिहेव करना सिखा रहे हो? आज तुम्हारी वजह से रिया को अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ा। तुम्हें पता भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। तुम्हारी फैमिली के चक्कर में उसे अपना जॉब सैक्रिफाइस करना पड़ा। तुम्हें उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है ना शिवम? देखो बंटी, ये ऑफिस है, यहाँ पर प्रोफेशनल बातें की जाती, पर्सनल बातें नहीं। रहने दो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ की वजह से रिया की प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो गई है। तुम्हारे कहने का मतलब ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? जी हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, तुम्हें पता है कि मुझे क्या लगता है कि मेरा घर बर्बाद कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से हुआ है। मतलब अपने पति की बात को अनसुना करते हुए हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात को मानती आई। अब समझ में आ रहा मुझे। तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था शिवम। अपनी गलतियां तुम मुझ पर थोप रहे हो। ठीक है, अब तुम खुश हो जाओ। तुम्हारी फैमिली हमेशा रिया को इस जॉब के ताने देती थी ना, लो छोड़ दी रिया ने ये जॉब। हाँ, तो मैंने नहीं कहा कि जॉब छोड़ो, इसका खुद का डिसीजन है। और वैसे भी वो हमेशा अपनी करती आई, मेरी तो कभी सुनी नहीं उसने। उसने कहने की बहुत कोशिश की थी शिवम, मगर तुम लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। मुझे तो डाउट होता है, तुमने कभी रिया से प्यार किया भी था? Oh, will you just shut up, हाँ? मैंने रिया से हमेशा सच्चा प्यार किया। डाउट तो मुझे होता है कि रिया ने कभी मुझसे प्यार किया है कि नहीं। अरे प्यार का तमाशा बना दिया उसने मेरे। बस करो शिवम, तुम तो एक के बाद एक एलिगेशंस लगाते ही जा रहे हो। और क्यों नहीं लगाऊंगा? मेरे दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। शादी से पहले हमेशा कहता रहा कि नहीं, तुम मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर सकती हो, लेकिन नहीं, उसका मानना था कि वो एडजस्ट कर सकती है। हमेशा अपनी करनी थी उसे। तुम जानते भी हो तुम्हारा प्यार पाने के लिए रिया कैसे उस घर में मर मर कर जी रही है। लेकिन जो हरकतें कर रही है ना वो बंटी, उससे किसी का प्यार भी नहीं मिलेगा उसे। बता देना जाकर। चंदा, खुशिया, हाँ रहने दे उसे,
उसके पास मत जा, जगह मत उसे, सोने दे बेचारी को। एक बार वो नासपिट्टी वापस आ गई ना तो चैन हराम हो जाएगा। ठीक है। क्या हुआ अगर मेरी पहली कोशिश सफल नहीं हुई तो? मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। आपकी मेहर से और अपनी मेहनत से अपना घर वापस लेके आऊंगी भगवान जी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।